जो टीनेजर्स हैं उनका भी स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है आजकल, और वो अदर एक्टिविटीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तो किस तरह से, जैसे उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत लो होती जा रही है और पेरेंट्स को इस चीज को लेकर काफी स्ट्रेस रहता है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो इस चीज को लेकर किस तरह से हम बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। और बहुत सारे टीनेजर्स आजकल बच्चे ऐसे भी हैं कि उनका ग्रोथ पीरियड भी चल रहा होता है और वो कहना बिल्कुल भी नहीं मानते पेरेंट्स का। उनको लगता है अगर उनको कुछ बोलो, समझाओ या काउंसलिंग, तो उनको लगता है कि ये लेक्चर है उनके लिए। बिल्कुल। आप मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे टीनेज में हैं। तो ये चीज तो मेरे को लगता है कि पेरेंटिंग में सबसे टफ ये यही, मतलब टीनेजर्स के पेरेंट्स के लिए सबसे ये टफ पार्ट यही है। बिकॉज इस टाइम बच्चे हमारे हमें लगता है कि बच्चे छोटे हैं या बच्चे हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, बट वो बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं एडल्ट समझना शुरू कर देते हैं। उनके जैसे राइट। लाइक प्यूबर्टी इज द वर्ड, लाइक उनके हार्मोनल चेंजेस तो हो ही रहे हैं। और उनको हर चीज में ज्यादा से ज्यादा जानना है क्या हो रहा है। तो बहुत इस चीज का फर्क पड़ता है कि हम हमारे लिए बच्चे हैं इसलिए हमें लगता है कि हम वैसे ही ट्रीट करते रहे, बट उनको कुछ और चाहिए, इसलिए वो बात मान, क्योंकि जब तक टीनेज से पहले हम जो कुछ भी कहते हैं बच्चे रो के चिल्ला के हमसे कम्युनिकेट करते हैं, बट अब वो प्रॉपर अपना पॉइंट रखते हैं कि वाई, अगर आप ये हमें मना कर रहे हो तो वाई, उन्हें रीजनिंग चाहिए। तो वो जब रीजनिंग मांगते हैं तो हमें लगता है वो बैकफायर कर रहे हैं हमसे, जवाबदारी मतलब हमसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो वही चीज है कि हमें पहले तो यही है कि समझना पड़ेगा कि हमें टीनेजर के पेरेंट्स को थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो प्रॉपर अपने आप को वो एडल्ट समझ रहे हैं, इसलिए हमें उनको माइक्रो मैनेज करना बंद करना पड़ेगा। ये करो वो करो, पूरे दिन की रूटीन, पूरे दिन की कमांड्स, ये हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी। और कम करेंगे तभी हम खुश रहेंगे, नहीं तो हम जितना उनको बोलेंगे उतना वो आगे से एग्रेशन हमें दिखाएंगे या हमें जवाब देंगे, वो हमें फील होगा, वो कम्युनिकेशन फिर गैप बढ़ेगा और वो चीज बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले माइक्रो मैनेजिंग कम करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट पूरी करनी पड़ेगी बच्चे को। रिस्पेक्ट तो हर एज में ही चाहिए, बट टीन एज में वो एक्चुअली उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है कि राइट। राइट। वाई लाइक एवरीथिंग, आप सब कुछ मतलब अपनी इच्छा जो आप चाहते हो वो अपने क्यों मैं अकॉर्डिंग। करूं, है ना, वही मैं क्यों करूं। तो वो चीज है कि हमें थोड़ा सा इस चीज पे कंट्रोल रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत टफ है। ये कहना बहुत आसान है, बट जब बच्चा कर रहा राइट। होता है, जब बच्चा मतलब जो आप चीज नहीं चाहते वो बच्चा आपके सामने कर रहा है। अब सबसे है कि कल को कोई किसी का भी बच्चा आके बोल दे, मतलब 15-16 साल का, कि मैं स्मोक करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली हम गुस्से में आएंगे, भी स्मोक क्यों करनी है, अभी आपकी एज नहीं है। तो बट बच्चे को लगता है कि सब कर रहे हैं आजकल, ये सब बहुत कॉमन है, मेरे एज ग्रुप के कॉमन। बच्चे कर रहे हैं, हाँ। तो वही बच्चे का माइंडसेट डिफरेंट है और हमारा माइंडसेट डिफरेंट है। तो इसको कहीं ना कहीं एक लाइन पे कनेक्शन को बीच में लाना पड़ता है। और वही है, कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज है, उसको आप बता सकते हो कि इसके आपको इफेक्ट इतना बुरा आएगा, आपको 5 इयर्स बाद आपकी बॉडी में ये बुरा मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। तो वो चीजें हर चीज का बच्चे को समझाना पड़ता है। बट ये भी है, कई बार हम इतने ज्यादा हर टाइम बच्चे को मोटिवेट करने के चक्कर में, हर टाइम उसको समझाने के चक्कर में वो भी नुकसान कर देते हैं कि बच्चे को मोटिवेशन से भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि हर टाइम मेरे पेरेंट्स एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के बैठ जाते हैं और मुझे बस लेक्चर ये, दे रहे हाँ, लेक्चर देते रहते हैं, हैं। तो वो बच्चों को भी इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि आपको मोटिवेट भी करना है बच्चे को सही रास्ते में भी चलाना है, बट आपको उसका फ्रेंड भी बन के रहना है। तो ये सब कुछ इकट्ठे जब हो राइट। जाता है ना, तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है पेरेंट्स पे। अब देखो, अगर आप फ्रेंड बन के रहोगे तो उसके सीक्रेट्स वो बताएगा, और जो सीक्रेट्स बताएगा वो हमसे बर्दाश्त नहीं होंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पेरेंट्स के लिए एक यही है कि ये हर किसी का अलग एक्सपीरियंस है, हर किसी का टीनेजर एक अलग तरह का बिहेव कर रहा है। तो आप कोशिश करो उनको समझने की, अगर वो ये काम कर रहा है, अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा आई है। थिंक एक कंट्रोलिंग बिहेवियर भी होता है पेरेंट्स के अंदर, कि वी आर द आवर वे ऑफ थिंकिंग इज द राइट।
हाँ वही, बिल्कुल, वही वही पर लगता वो है, हमें टीनेज लगता है को कि लगता है कि आवर वे ऑफ थिंकिंग इज राइट, आप हमारी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, आप इंस्टेड लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हो। तो आपने बोला जैसे कि एक क्लियर कम्युनिकेशन, और वो जो गैप होता है, एज गैप होता है पेरेंट्स और टीनेज के बीच में, तो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशन है, किस तरह की सिचुएशंस है, उसको बच्चों के साथ समझना और कनेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनके फ्रेंड बन के रहना, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ उनको समझने की जगह हम उनको ऑलरेडी समझाने लग जाते हैं, अपना लेक्चर क्यों रेडी करके रखा हुआ है आपने। तो बिल्कुल वो एक डिस्कनेक्ट पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होता है, और जैसे वो सीक्रेट्स बताते हैं और हमारा रिएक्शन एकदम से जो आता है निकल के, और एक कंट्रोलिंग नेचर जो पेरेंट्स के अंदर होती है, क्योंकि हमने वही देखा है कि बिल्कुल किस तरह से बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, और पेरेंटिंग में हमने भी वही पेरेंट्स से ही सीखा है। तो बिल्कुल ये हम बच्चे को भी आगे सिखाते हैं, बच्चों के साथ उसी तरह करते हैं। तो वो सीक्रेट जब शेयर करते हैं, हमारा एक रिएक्टिव बिहेवियर जो आता है एकदम से और ब्लास्ट होता है, तो उसके बाद से आई थिंक कि फिर वो अपने सीक्रेट्स भी शेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि मन कर इन देते। दिस टीनेज एज इट इज नॉट सो इजी टू बी फ्रेंड विद योर किड्स, योर टीनेज बिल्कुल, किड्स। इसके लिए वही है कि हम ये कर सकते हैं, हमें पहले एक तो गुड लिसनर बनना पड़ेगा। आप बच्चे का बिना इंटरप्ट करे बी अ गुड लिसनर, जो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बच्चे की प्रॉब्लम है, जो बच्चे का जो वो एफर्ट्स कर रहा है, वो सब पहले तो सुने उस पे। उसके बाद उसको ऑब्वियसली जो बच्चा आपको लगेगा जो गलत है, उसको बहुत पोलाइट तरीके से, उसको बहुत माइंडफुली बच्चे को समझाएं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज गलत है, या हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू में समझना बताना चाहिए कि हमें ये चीज ठीक नहीं लग रही है। तो वो ये कन्वर्सेशन, एक हेल्दी कन्वर्सेशन करके विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, उस टाइम मतलब आप किसी का कंपैरिजन मत दो, किसी के बारे में मत बोलो, सिर्फ बच्चे से बात करो तो वन वन ऑन वन बच्चे की प्रॉब्लम समझ के उसको रिप्लाई करो। उस चीज का आप तब वैसे ही बच्चे, तभी बच्चे को एक फ्रेंड बना सकते हो। आई थिंक एक कंपैरिजन और कंपटीशन भी कहीं ना कहीं आ जाता है बीच में, जिस वजह से बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को कि तुम उनकी तरह इतना अच्छा क्यों नहीं और ये परफॉर्म ना कर बहुत रहे। नेचुरल वो है, मतलब ये टीनेज के ऊपर काफी प्रेशर डाल देते कैसे। हैं, और काफी ज्यादा एक्सेस में प्रेशर डाल देते हैं कि तुम इतना परफॉर्म करो, अच्छा तुम अच्छे मार्क्स तो लेके आओ। वो ये बहुत नेचुरल है, एक कंपैरिजन जितना मर्जी हम अवॉइड कर लें, बहुत नेचुरली आ जाता है कि उस एज का बच्चा ये कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत नेचुरल है, बट ऑब्वियसली ये बच्चे को बहुत हिट करता है। हमारा बोलना बहुत नेचुरली निकल आता है कि हम किसी कजन से या किसी फ्रेंड से कि आप वो देखो वो इस एज में ही कर रहा है, बट कहीं ना कहीं ये बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे हिट कर जाता है कि वाई, मतलब उसका भी, उसके पेरेंट्स भी तो आप बोला, अगर वो हम ये भी हम सोचे अगर बच्चे सबकी मम्मियां कंपेयर करने लग पड़े कि देखो उसकी मम्मी क्या कर रही है, उसके पापा क्या कर रहे हैं, उसकी मम्मी कितना कर रही है उसके लिए, तो वो हमारे लिए कितना हिटिंग हो जाएगा, हमें कितना बुरा लगेगा। तो हम वही एंड चीज आई बच्चों के थिंक वो साथ करते बच्चों हैं। के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम, हाँ, तो वो चीजें हमें उनके अंदर कोई कंपैरिजन तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। और टीनेज में ना बच्चों का सोचने का बहुत वाइड हो जाता है, जो पहले वो बहुत लिमिटेड सोचते हैं, टीनेज में आके उनको और आजकल एक्सपोजर इतना है, एवरीथिंग इज ऑन देयर फिंगर टिप्स। तो वो इतना कुछ एक मतलब आज ये मैं नेटफ्लिक्स पे ही कोई सीरीज देख रही थी, उसमें इतना कुछ ओपन है, जो ये सब चीजें हमें इस एज में, टीनेज में हमें नहीं पता थी, बट बच्चों को आजकल सब कुछ राइट, पता है, तो उससे आप क्या छुपा रहे हो। लाइक पहले कोई राइट, किसिंग राइट। सीन भी आता था तो पेरेंट्स टीवी बंद कर देते थे या उठ के चले जाते थे। तो आजकल हम बच्चे हमसे ज्यादा एडवांस चीजें देख रहे हैं। एडवांस। तो हाँ, तो हम उसको हम, और इस चीज का कहीं ना कहीं नुकसान है तो बेनिफिट भी है, क्योंकि वो देख रहे हैं तो हम ओपनली उनसे बात कर सकते हैं। पहले हमारे पेरेंट्स बात नहीं कर पाते थे, हमें ये सब ओपन चीजें, हाँ, कन्वर्सेशन। ओपन कन्वर्सेशन नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हमें ये चीज पता है कि नहीं पता। बट अब हमें पता है कि हमारे बच्चे हर चीज के अवेयर हैं। तो इट हैज टू बी ओपन कन्वर्सेशन किसी भी तरह की, और जितना ओपन रहेंगे हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए उतना ही ठीक है। हम अपने पेरेंट्स की पेरेंटिंग या जो हमारे साथ हुई है उस चीज को हमें माइंड से बिल्कुल निकाल देना पड़ेगा,
क्योंकि अब चीजें बहुत डिफरेंट है, अब चीजें वैसी नहीं है जैसे 20 साल पहले थी या 25 साल पहले थी। राइट। तो गगनप्रीत जी से ही जो मुझे लगा कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में हमने आज बात करी। इन द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई एक मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहते हो जो आपको लगता है कॉमन, क्योंकि आपके पास इतने सारे लोग आते होंगे काउंसलिंग के लिए एंड कमिंग विद देयर प्रॉब्लम, तो एक कॉमन जो प्रॉब्लम या कोई एक मैसेज आपको लगता है कि पेरेंट्स तक जरूर पहुंचना चाहिए। देखो, पेरेंट्स तक एक मैसेज जो है कि एक हैप्पी पेरेंट्स कैन रेज हैप्पी चिल्ड्रन, सबसे बड़ी बात है। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रहेंगी और आएंगी। आप खुश रहना सीखोगे तो बच्चों को खुश रहना सिखाओगे। लाफ्टर अपनी लाइफ में मैक्सिमम लाफ्टर लाओ, बच्चों की लाइफ में लाफ्टर लाओ, क्योंकि ये इस चीज से बहुत कुछ है, एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए बहुत कुछ है। बट सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखो। find happiness within. The day you'll find happiness within, your child will also look at you. You will be the role model for him or her. फॉलो द सेम पाथ बिल्कुल, एक्चुअली। हाँ, the child will follow the same बात। तो सो हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ भी बदल सकती है और आगे बच्चे की भी लाइफ बदल सकती है। So thank you so much, Gaganpreet ji, for Thank you taking our so much time and for guiding it's us. my pleasure talking to you. So I Yes, look forward for more sessions like this. So right. thank you so much. Thank you.